हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात क्लास 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। यदि ए रेशियो बी इक्वल कितना दिया है 4:5, बी सी का मान कितना दिया है 3:2, सी डी का मान 5:7 तथा डी का मान दिया है इसमें 1:2, तो ए ई ज्ञात कीजिए। अनुपातों का समानुपात, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को A/B गुणे कितना दिया है 5, B/C गुणे C/D गुणे D/A। इसमें निकालना क्या है A/A। इसका मान देख लीजिए, A/B का मान 4/5, B/C का मान दिया है इसमें 3/2, C/D का मान दिया है इसमें 5/7 और D/E का मान दिया है 1/2। इसी को आप लोग सॉल्व करिए। B से B कैंसिल हुआ, C से C और D से D। यहाँ पे देखिए आप लोग 5 से हम लोग 5 को कैंसिल कर देंगे, 4 से 4, ऊपर कितना बच गया 3 और नीचे 7। यहाँ पे देखिए ऊपर A और नीचे E, 3/7। A/E का मान कितना आ गया हम लोगों का 3:7। अनुपात का समानुपात 3:7। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 3:7। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। AB का मान इसमें दिया है 3:5, BC का मान 2:5, CD का मान 5:7, AD पूछा है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। A/B गुणे B/C गुणे C/D। इसका मान लिख लीजिए आप लोग 3/5 गुणे 2/5 गुणे 5/7। 5 से 5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देख लीजिए आप लोग कटने वाली कोई संख्या है कि नहीं। इसमें देखिए B से B कैंसिल हो गया, C से C, AD का मान पूछा है हम लोग का A/D। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 35, मतलब 6/35। AD का मान कितना आ गया 6:35। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। मिश्रित इसमें अनुपात निकालना है। देखिए निम्न अनुपातों में 2:3, 4:5, 7:8 तथा 3:5 का संयुक्त अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हम लोग का 2/3 गुणे 4/5 गुणे 7/8। ये कितना दिया है हम लोगों का 3/5। लास्ट में कैंसिल करिए आप लोग, देखिए कितना आता है। देखिए 8 से 8 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3 को 3 से, ऊपर कितना बच गया हम लोग का 7 और नीचे 5 गुणे 5 मतलब 7/25। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में दिया है 3:4:5 का विलोम का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 का विलोम क्या हो जाएगा इसमें 1/3, रेशियो 4 का विलोम 1/4 और 5 का विलोम कितना हो जाएगा अपोजिट 1/5। इसी का विलोम अनुपात निकालना है।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हर का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 60। 60 में 3 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 20। 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 20। अब देखिए 60 में 4 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 15। ये कितना होगा हम लोगों का 12। ऊपर वाली संख्या को ले लेंगे, यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो 3, 4, 5 का विलोम अनुपात कितना हो जाएगा हम लोगों का आंसर, 20:15:12। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को, या फिर इसको आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं सेकेंड विधि से। देखिए आप लोग इसको डायरेक्ट निकालने के लिए, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3:4:5। इसको हम लोग मान लेंगे ए बी हो जाएगा और सी। ए को निकालने के लिए हम लोग बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप लोग, ए को निकालने के लिए बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 × 5 20। बी को निकालने के लिए सी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 15। और सी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3 × 4 ये 12। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग, इसको आप लोग डायरेक्ट निकालिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। 5:11:13 का विलोम अनुपात क्या होगा। सेकंड विधि से आप लोग इसको डायरेक्ट निकालिए। ये कितना दिया है, 5, 11, 13। इसको हम लोग ए मानेंगे, ये बी हो जाएगा हम लोग का सी। ए को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का मल्टीप्लाई। 11 × 13 ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 143। बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सी और ए का मल्टीप्लाई तो 13 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 65। और सी निकालने के लिए बी और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी निकालना है ना, तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 × 5 ये 55 हो जाएगा। हम लोग को निकल के आ गया 143:65:55। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए आप लोग, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। सिक्स को आप लोग सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है ये। 2/3, 3/4, 4/5 का विलोम अनुपात क्या होगा। 2/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 3/2। 3/4 का 4/3 और 4/5 का अपोजिट 5/4। 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, देख लीजिए। 2, 3, 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, ये हो जाएगा 18। ये कितना होगा हम लोग का, 16। ये हो जाएगा हम लोग का 15। तो रेशियो निकल के आ गया हम लोग का 18:16:15। यही आपका आंसर होगा, 18, 16, 15। ऑप्शन में देखिए आप लोग। देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसी को आप लोग बना लीजिए बी ऑप्शन में, 18, 16, 15। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्या दिया है 2a इक्वल 5b इक्वल 7c, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है 2a बराबर 5c इक्वल 7c, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वल k, मानेंगे हम लोग। तो ABC क्या हो जाएगा, ये ABC का मान हो जाएगा इसमें k/2, A का मान, B का मान हो जाएगा k/5 और C का मान हो जाएगा k/7। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1/5, 1/7, 2, 5, 7 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 70। 70 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हम लोग का 10। 35:10 14:10। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, या फिर इसको डायरेक्ट निकालिए आप लोग सेकेंड विधि से। 2a बराबर कितना दिया है 5b इक्वल 7c। a को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b और c में मल्टीप्लाई। a को निकालने के लिए b और c में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 35। b निकालने के लिए c और a का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14 और c निकालने के लिए a गुणे b हो जाएगा, तो 2×5 = 10। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। थ्री ए बराबर 5b बराबर 2c बराबर 70। इसमें पूछा क्या है a, b, c और d का मान। सॉल्व करिए आप लोग डायरेक्ट इसको। a को निकालने के लिए क्या करेंगे, b, c, d का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 10 में 7 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 70। b निकालने के लिए c, d और a का मल्टीप्लाई, 2 सते 14 और 14 तिया कितना हो जाएगा हम लोग का 42। c निकालने के लिए क्या करेंगे, d, b और a का मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 35 तिया 105। d निकालने के लिए क्या करेंगे, a, b, c का मल्टीप्लाई, 3×5 = 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30। ए बी सी डी का मान कितना आ गया 70:42, 105 और 30, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। नौ को आप लोग सॉल्व करिए। यदि a/5 बराबर b बटे कितना दिया है, ये 7, c/13, ABC का मान कितना हो जाएगा, इसमें पूछा है। इसको डायरेक्ट हम लोग अपोजिट कर देंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए का मान 5, बी का मान 7, सी का मान 13 हो जाएगा डायरेक्ट। ए का मान 5, बी का मान हो जाएगा इसमें 7 और सी का मान हो जाएगा इसमें 13। यही आंसर हो जाएगा 5, 7, 13 बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, यदि 2a बराबर 3 बराबर b/4 बराबर c/2, ABC का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये। 2a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/2,
इसमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 3/2 रेशियो बी का मान होगा इसमें 4/1 और सी का मान हो जाएगा 2/1। देखिए ये रेशियो है, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, 3, 8, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4। तो ABC का मान हम लोग का आ गया 3/8/4। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए। 11 में देखेंगे ए रेशियो बी का मान दिया है 5/3, बी रेशियो सी का मान 4/7। तो ABC का मान क्या होगा। AB का मान कितना दिया है, इसमें देखेंगे हम लोग 5/3 और BC का मान इसमें कितना दिया है, 4/7। इसमें देखेंगे हम लोग B का मान दिया है 3, अब B का मान इसमें दिया है 4। B देखिए आप लोग दोनों में कॉमन है तो B को हम लोग समान बना लेंगे अनुपात वाले को। तो ऊपर वाले को हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे B को समान बनाने के लिए, और नीचे में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो B का मान बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का 20, 12। ये कितना होगा हम लोगों का 12 और 3 सत्ते 21। तो ABC निकाल लेंगे हम लोग। A का मान कितना आ गया हम लोगों का 20 और B का मान इसमें आया है 12 और C का मान इसमें कितना हो दिया है 21। 20, 12, 21 फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। या फिर इसको आप लोग सेकेंड विधि से निकालिए डायरेक्ट। देखेंगे हम लोग, देखिए A दिया है और B दिया है, ठीक। B के नीचे B, दूसरा में देखिए B और C दिया है तो B के नीचे हम लोग B रख लेंगे, उसके बाद C। तो क्या करेंगे, A में B का मल्टीप्लाई और B में B का, अब B का C से करेंगे। यहाँ पे देखिए AB का मान इसमें कितना दिया है, फर्स्ट वाले में 5/3 और BC का मान इसमें कितना दिया है 4/7। B के नीचे हम लोग B रखेंगे, 3 के नीचे B, और C देखिए किनारे रख लेंगे। C का मान इसमें कितना दिया है 7। तो क्या करेंगे, A में B का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20। B में B का मल्टीप्लाई 3 × 4, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12, और B में ऊपर वाले B में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 21। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, इसको सेम क्वेश्चन है ये। AB का मान इसमें दिया है 6/5, BC का मान दिया है 7/4। ABC निकालना है, इसको आप लोग निकालिए, डायरेक्ट निकालिए आप लोग। AB का मान इसमें कितना दिया है 6, 5, BC कितना दिया है 7, 4। तो BC के नीचे B के नीचे B लिखेंगे, B का मान इसमें 7 दिया है और C को किनारे रखिए आप लोग। AB का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद B का B में, ऊपर वाले B का C में। तो देखिए 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 42, 5 में 7 का 35, 5 में 4 का 20, 42, 35, 20। ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में देखिए, AB का मान दिया है 3/4, BC का मान 5/2, CD का मान इसमें दिया है 7/3। तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे, देखिए AB का मान इसमें कितना दिया है 3/4,
BC का मान इसमें दिया है 5:2 और CD का मान इसमें कितना दिया है 7:3। इसमें हम लोग को निकालना क्या है A/, B/, C/D। तो A को मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप 3, 5, 7 का मल्टीप्लाई, और D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3, 2, 4 का मल्टीप्लाई। B निकालने के लिए हम लोग करेंगे 4, 5 और 7 का मल्टीप्लाई, देख लीजिएगा आप लोग। और C निकालने के लिए 4 का 2 में, 2 का 7 में। देखिए आप लोग ये निकालने के लिए क्या करेंगे 3 × 5 × 7, 3 × 5 = 15, 7 × 105। ये कितना हो गया हम लोग का 105। B निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 4 में 2 का मल्टीप्लाई और उसके बाद 7 का। देखिए आप लोग ये निकालने के लिए क्या किए हैं 3 × 5 × 7। अब B निकालेंगे 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में 7 का। ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140। C निकालने के लिए क्या करेंगे 4 में 2 का, 2 में 7 का। 4 दूनी 8, 7 = 56 हो जाएगा ये। और D निकालने के लिए देखिए आप लोग 3 × 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 24। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना इसको ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।